हेलो फ्रेंड्स। आज हम बताने जा रहे हैं 20 बाई 40 का 3 BHK 3D हाउस प्लान। ये वास्तु के अकॉर्डिंग है। ईस्ट फेसिंग वास्तु हाउस प्लान है जिसका फ्रंट ईस्ट है, पीछे वेस्ट है, राइट साइड में आपका नॉर्थ है और लेफ्ट साइड में आपका साउथ है। इस तरह से हमने ये वास्तु के अकॉर्डिंग डिजाइन किया है। इस प्लान में मैं आपको क्या क्या दिखाने वाला हूँ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम इसमें आपको पूरा प्लान एक बार में दिखाएंगे कि प्लान में कौन कौन सी चीज़ हमने किस तरह से बनाई है, क्या क्या चीज़ हमने इसमें आपको दी हुई है। दूसरा, हम इसमें आपको इंटीरियर के बारे में बताएंगे कि हम किस तरह से अपने मकान में इंटीरियर को डिज़ाइन कर सकते हैं, कहाँ कौन सी चीज़ को रख सकते हैं जिससे वो खूबसूरत लगेगी, उसका किस तरह से वॉलपेपर होना चाहिए, किस तरह से कलर होना चाहिए, किस तरह से फ्लोरिंग होना चाहिए। इस तरह से हमने जो है प्रॉपर तरीके से इंटीरियर को हमने इसमें प्रॉपर तरीके से दिखाया है। विशेष जो हमने दिखाया है इसमें किचन को बना के दिखाया है। किचन किस तरह से दिखेगा, किचन हमने थोड़ा सा हाईलाइटेड तरीके से आय के नए पैटर्न के हिसाब से हमने किचन को डिजाइन इसमें किया है। इसमें हमने मंदिर का भी डिजाइन किया हुआ है कि मंदिर आपका किस जगह पे आएगा, कहाँ मंदिर होना चाहिए जिससे हम सभी लोगों को बैठा के अपनी जो है पूजा आराम से कर सकते हैं, कहाँ किस चीज़ से हमने व्यवस्थित उसको किया है, कहाँ किस चीज़ को रखा है। इस प्लान में हम आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे। इस प्लान में एक छोटे से 800 स्क्वायर फीट के प्लान में हमने ये बहुत सारी चीज़ें आपको इस तरह से आपको डिजाइन करके रखी हैं जिससे आप अपने घर को इतना खूबसूरत और सुंदर बना सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं अपने फ्रंट से। ये हमारा 20 फुट फ्रंट है जिसमें हमने आपको एक नेम प्लेट आपको यहाँ पर लगा के दिखाई है जिसपे AKJ हाउस लिखा हुआ है। हमने एक छोटा सा गार्डन आपको बना के दिखाया है जो कि हमारी प्रॉपर्टी से बिल्कुल बाहर है, जो कि हमारे फुटपाथ वाले एरिया पे है, कह सकते हैं। हमारा जो प्लॉट है प्लॉट से बिल्कुल बाहर है, वो हमने यहाँ पे गार्डन बना के दिखाया है। एक विंडो लगा के दिखाई है जो कि हमारी किस रूम में खुलती है उसको भी हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ हमने आपको दोनों साइड में रैंप बना के दिखाया है और 3 स्टेप हमने दिया है जो हमें अंदर रूम के अंदर या अपने घर के अंदर ले जाते हैं। दोनों साइड में जो रैंप है वो हमारी गाड़ी को अंदर हमें ले जाने में मदद करते हैं, जहाँ की हम 4 व्हीलर को हम अंदर पार्क आराम से कर सकते हैं। यहाँ मैंने दोनों साइड में जो है दो स्टील के डोर दिए हुए हैं जिससे कि आप इसमें देख पा रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं अपनी नेक्स्ट प्लानिंग की। वो प्लानिंग अंदर से कैसी है उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अपने पोर्च को। यहाँ हमने आपको पोर्च डिजाइन करके दिखाया जिस पर हमने जो है एक एल शेप में हमने एक स्टेयरकेस बना के दिखाई जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। इसमें ब्लैक मार्बल का हमने यूज किया हुआ है, देखने में खूबसूरत और बहुत सुंदर लग रही है। यहाँ हमने आपको हैचबैक मॉडल की गाड़ी भी आपको रख के यहाँ पे दिखाई है जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ हमने जो पोर्च आपको दिया है उस पोर्च की साइज की अगर हम बात करते हैं तो 9 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 17 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। गाड़ी आपकी पार्क होने के बाद भी आपके पास काफ़ी स्पेस है जिसमें से आप निकल सकते हैं, आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहें तो अपनी 2 व्हीलर भी आप इसमें आराम से पार्क कर सकते हैं। हमने इसमें इस समय आपको रख के नहीं दिखाई है। अब बात करते हैं अपने एंट्री की। वो एंट्री किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए चलते हैं अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया की तरफ। देखिए यहाँ से हम अपनी घर की तरफ एंट्री करते हैं जो कि 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ ही हम अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में एंटर करते हैं। ये है हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया जो कि हमारा हाईलाइटेड पॉइंट है कि इस तरह से हमने इसको डिजाइन किया है कि जिसमें हम कॉर्नर में सोफा रख रहे हैं, एक कालीन भी हमने रख के दिखाई है, कॉर्नर में हमने आपको मंदिर भी बना के दिखाया है, एक डाइनिंग टेबल भी आपको बना के दिखाई है जिसमें 4 लोग आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। और बिल्कुल ठीक सामने हमने टीवी का भी पॉइंट दिया हुआ है जिससे कि आप सोफे पे या डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे टीवी का भी मजा ले सकते हैं। अगर थोड़ा सा हम इसके जो है साइज की बात कर लेते हैं, इसका साइज किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने लंबाई दे रखी है वो 14 फीट है और इसकी चौड़ाई है वो 9.5 फुट हमने बना के आपको दिखाई है। मैं थोड़ा तो दूसरे एंगल से भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि सोफे वाला एरिया हमारा दूसरे एंगल से दिखने में कैसा लगता है। देखिए ये कॉर्नर में जो हमने सोफा लगा के दिखाया जिसमें हमने वॉलपेपर का यूज किया, वो वॉलपेपर कॉर्नर में हमने देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। ये कॉर्नर सोफा है जिसमें हम 5, 6, 7, 8 लोग आराम से बैठकर अपने बातें कर सकते हैं। या कालीन हमने आपको लगा के दिखाई, कॉर्नर में हमने आपको एक मंदिर भी बना के दिखाया। मंदिर को थोड़ा सा नजदीक से हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये हमारा मंदिर है जिसमें हमने गणपति जी को विराजमान करके दिखाया है। यहाँ बैठे बैठे आप पूजा कर सकते हैं, आप स्टूल पे बैठ सकते हैं, आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं, आप जमीन पे बैठ के भी पूजा कर सकते हैं। इसमें दोनों तरफ ये स्लाइडिंग, आप इसको बंद करना चाहें तो ऊपर और नीचे स्लाइड करके इस मंदिर को प्रॉपर तरीके से क्लोज कर सकते हैं। और हमने वो जो डोर है वो भी हमने जाली वाला दिया हुआ है जिसमें कि आप बंद अवस्था में भी अगर इसका मंदिर को अगर बंद कर देते हैं उसके बाद भी हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं और हमें किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस में इसमें नहीं होता। जैसे आपने कोई अगर धूप बत्ती अगरबत्ती अगर मंदिर में आपने जला दी है तो वो जो इसमें जो हमने डिजाइन दिया हुआ उस डिजाइन से वो धुआं निकल सके और पूरे घर को महकाता रहे, तो
तो इस तरह से हमें कोई प्रॉब्लम इसमें होने वाली नहीं है। यहाँ जो हमने कॉर्नर में मंदिर दिया है उसकी जो चौड़ाई है वो मात्र हमने 2.5 फीट रखी है और गहराई हमने इसकी जो है 1 फीट रखी है। इतना छोटा सा मंदिर हमने लकड़ी में यहाँ पे डिजाइन करके दिखाया है। आप भी अपने घर में इस तरह का मंदिर डिजाइन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा कॉमन टॉयलेट है। वो कॉमन टॉयलेट किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए यहाँ हमने आपको कॉमन टॉयलेट बना के दिखाया। कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री है वो ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से हमने रखी है। यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमने जो है टॉयलेट भी बना के दिखाया है, कंबाइंड टॉयलेट है, और यहाँ हमने वॉश बेसिन भी आपको लगा के दिखाया जिसमें आप हाथ वगैरह धोना चाहे तो धो सकते हैं। हम पहले बात करते हैं अपने वॉश एरिया की, जहाँ हम हाथ धोना चाहते हैं। वो उस तरह की जो एरिया है वो हमने जहाँ पे दिया हुआ है। उस एरिया की साइज की बात करते हैं तो 5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है और 3 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। जहाँ हमने आपको काउंटर बेसिन बना के दिखाया है। यहाँ आप मिरर देख पा रहे हैं, मिरर में आप देख पा रहे हैं हमने मंदिर को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मंदिर सामने से जो है इस कांच में झलक रहा है। अगर आप खड़े होंगे तो आपका भी चेहरा इस मिरर में दिखने वाला है। तो यहाँ हमने जो है काउंटर बेसिन आपको लगा के दिखाया, इसमें आप हाथ वगैरह धोना है, आपका चेहरा साफ करना, तो उसके लिए हमने इसमें प्रॉपर तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। इसी से ही जो है हमने अपने कॉमन टॉयलेट की एंट्री दी हुई है, जो कि हमारी 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है। इस 2.5 फुट चौड़ी एंट्री से हम अपने टॉयलेट की तरफ एंटर करते हैं। तो चलिए हम अपने टॉयलेट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम उसके अरेंजमेंट को देखते हैं, उसका अरेंजमेंट हमने किस तरह से किया है। सबसे पहले एंटर करते ही हमने जो है यहाँ पर वॉश बेसिन लगा के दिखाया, जिससे कि आप फ्रेश होने गए हैं तो फ्रेश होने के बाद सीधा आप हाथ धो सकते हैं। हाथ धोने के बाद अपने जो है दूसरा काम कर सकते हैं। ये हमने टॉयलेट सीट लगा के दिखाई, जो कि वेस्टर्न टाइप की है। तो वेस्टर्न की हमने टॉयलेट यहाँ पे लगाई दी। आप चाहें तो इसे इंडियन पॉट भी आप यहाँ पे लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। यहाँ काफी स्पेस है, आप इंडियन टॉयलेट भी यहाँ पे आराम से रख सकते हैं। उसके बाद हमने जो एरिया है, जो वेदिंग एरिया है, जो हमारा नहाने का एरिया, वो हमने सेपरेट करके रखा है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ हमने शावर लगा के दिखाया, यहाँ हमने टेप लगा के दिखाया जो अपने शावर को मेंटेन करता है। यहाँ हमने आपको ग्लास का पार्टीशन दे रखा है, जिससे कि आप जो है नहाते समय, कुछ लोग ऐसा होता है नहाते समय जो है टॉयलेट सीट के ऊपर पानी पड़ता है और फिर अपने ऊपर आता है, तो हम अशुद्ध कहलाते हैं क्योंकि हम नहाए हुए नहीं है, क्योंकि हमारा टॉयलेट सीट का पानी हमारे ऊपर आ गया है। तो उसको हमने बचाने के लिए हमने यहाँ पे ग्लास का पार्टीशन भी दिया हुआ है, जिससे कि आप नहाते समय किसी प्रकार का पानी जो है दूर ना उछले और उसका पानी हमारे ऊपर ना आए, तो हम प्रॉपर तरीके से इसमें से नहा के निकल सकते हैं। ये पूरा कांच का हमने पैनल यहाँ पे लगा के दिखाया है। और इस पूरे टॉयलेट के अगर साइज की बात करते हैं तो यहाँ हमने जो टॉयलेट का साइज दिया वो चौड़ाई में अगर बात करते हैं तो ये 5 फुट है और लंबाई में हमने इसकी 7 फुट दी हुई है। 5x7 का ये टॉयलेट, कॉमन टॉयलेट काफी बड़ा है, अच्छे तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ बात करें, थोड़ा सा मैं आपको बैक में बात करने वाला था कि अगर आप चाहें तो यहाँ वॉश बेसिन रखा है। अगर आप वॉश बेसिन ना रखना चाहें, यहाँ वॉशिंग मशीन रखना चाहें तो वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर स्पेस मिलने वाला है और ये स्पेस जो है ओपन टू स्काई रहेगा। ये ऊपर से खुला हुआ है, जिसमें हम जो है टॉयलेट को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट कर सकते हैं। इसमें हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिए, ये ऊपर से खुला हुआ है और यहाँ आप चाहें तो वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं। हमारे पास काफी एरिया है, हम इस तरह से यूज इसको कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा किचन एरिया। वो किचन एरिया किस तरह से, उसको भी देखने का हम यहाँ प्रयास करते हैं। देखिए मैंने जो है यहाँ पे जो है किचन को इस तरह से डिजाइन किया है कि जिससे कि आप नए पैटर्न पे किचन को देखते हैं। नया जो आजकल लुक जो चल रहा है मार्केट में कि भाई मॉड्यूलर किचन होना चाहिए, इसमें चिमनी भी होना चाहिए, गैस चूल्हा भी होना चाहिए, सिंक भी होना चाहिए, फ्रिज भी होना चाहिए और प्रॉपर तरीके से नीट एंड क्लीन होना चाहिए। बेस्ट उस तरह से मैंने इस किचन को डिजाइन किया है। इस किचन का जो अरेंजमेंट है वो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमने जो है ब्लैक मार्बल का यूज किया हुआ है, जो कि प्लेटफॉर्म पे लगा हुआ है, एल शेप में है। यहाँ हमने आपको गैस चूल्हा लगा के दिखाया, इसके ऊपर चिमनी लगा के दिखाई है। और यहाँ आप जब देख पा रहे हैं, यहाँ कॉर्नर में हमने सिंक लगा के दिखाया और एक साइड में हमने रेड कलर का फ्रिज आपको रख के दिखाया है। यहाँ आप देख पा रहे हैं एक विंडो दे रखी है, जो कि 2.5 फीट चौड़ी है, जिसपे आने जाने वालों पे हम नजर रख सकते हैं, उसको किसी को डिस्टर्ब किए बिना। यहाँ जो एंट्री है इसकी, किचन की जो एंट्री है वो 3 फीट चौड़ी एंट्री है और ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से हम यहाँ पे एंटर करते हैं और एंटर करके साथ ही हम अपने किचन की तरफ एंटर होते हैं। ये बिल्कुल न्यू पैटर्न पे बनाया गया किचन है। मैं आपसे यहाँ पे चाहूंगा कि आप किचन को देखते हुए एक लाइक तो प्रॉपर तरीके से मेरे वीडियो को करें, जिससे कि आगे भी आपको जो है ये वीडियो आपके पास मिलता रहे। मैं यहाँ पे आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए इतने अच्छे वीडियो आपकी ऑन डिमांड लाता रहता हूं। आप मुझे वोट करते हैं, आप मुझे अपने कमेंट्स में लिख के भेजते हैं आपको किस तरह का प्लान चाहिए, किस साइज का प्लान चाहिए, किस पैटर्न पे चाहिए। तो आप मुझे जैसा बताते हैं मैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो है ये प्लान आपको बना के दिखाता हूँ। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो यहाँ पे इस तरह से लाता रहूँ। मैं दूसरा एंगल से भी किचन को देखने का प्रयास करता हूँ, दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए इस किचन के साइज की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो किचन का साइज हमने जो है यहाँ पे 10 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है और 6 फुट 9 इंच हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। इस इतने बड़े किचन में हम
एक व्यक्ति यहाँ खड़ा होकर काम कर सकता है, एक व्यक्ति यहाँ सिंक में बर्तन धो सकता है या बर्तन साफ कर सकता है, और एक व्यक्ति यहाँ पे अपना चॉपिंग कर सकता है। किसी प्रकार की सब्जी वगैरह कुछ हमें चॉप करना है, काटना है, तो हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। ये मॉड्यूलर किचन है जिसमें हमने पर्पल और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन बना के दिखाया, जो कि बहुत सुंदर देखने में लग रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है बेडरूम नंबर 1। जो बेडरूम नंबर 1 है वो हमारा जो है वो मैंने पोर्च से ही उसकी एंट्री दे रखी है। आप जानते ही ये बेडरूम किसका है, ये हमारे पेरेंट्स का बेडरूम है। ये हमने स्पेशली अपने पेरेंट्स के लिए रखा है, जो हमारे घर में ओल्ड हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे दादा दादी हैं, उनके लिए हमने स्पेशली इस रूम को रखा है, जिससे कि वो बाहर रहें, अपने आप को एंटरटेन करते रहें। आज की जनरेशन उन लोगों से बात करना नहीं चाहती, उनके पास इतना टाइम नहीं है, अभी अपने मोबाइल से, अपनी टीवी से, अपने और चीज़ों से फुर्सत नहीं है, तो प्लीज़ उनके लिए भी टाइम चाहिए, वो भी अपना टाइम पास करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो है हमने जो उनका बेडरूम है वो बिल्कुल जो है रोड के नज़दीक रखा है, जिससे कि वो आने जाने को वाले को देख सकते हैं, दिखते हुए अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको एक 4 फुट की एक विंडो लगा के दिखाई है, जिससे कि जो है आप आने जाने वाले को देख सकते हैं। कूलर, पंखा, एसी आप जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। फ्लोर पे मैंने यहाँ पे 2x2 की टाइल्स का यूज किया हुआ है, देखने में आपको सुंदर लग रहा है। ये व्हाइट मार्बल की तरह हमने इसमें लगा के आपको दिखाया है। डोर की अगर हम बात करते हैं तो 3.5 फीट लंबा चौड़ा हमने यहाँ पे डोर लगा के दिखाया है। कॉर्नर में हमने आपको यहाँ पे एक वार्डरोब बना के दिखाई है, जिससे कि आप अपने कपड़े वगैरह आपको जो रखना है वो रख सकते हैं। आपके पास अगर ऐसा भी होता है कई जगह पे जो है बुजुर्ग माँ बाप नहीं होते हैं, कुछ अलग आप रहते हैं, तो कहीं व्यवस्था नहीं बन पाती, तो आप इसे एज ए गेस्ट रूम भी बना सकते हैं। कोई बाहर से कोई व्यक्ति आपके पास आता है, गाँव से आता है या कोई और जगह से आपके पास मेहमान आते हैं, आपकी दीदी हैं, कोई और भी हैं, तो आप उनको भी ये रूम प्रॉपर तरीके से दे सकते हैं। वो अपने इसमें एंजॉय करेंगे, रेस्ट करेंगे और सुबह अपने घर पे चले जाएंगे। तो उस तरह से यहाँ पे हमने डबल बेड का पलंग शो करके दिखाया है। यहाँ बिल्कुल ठीक सामने हमने टीवी का भी पॉइंट दिया हुआ है, और यहाँ अपने ब्लैक और जो है थोड़ा सा हमने अच्छा मतलब कहते हैं कलरफुल हमने जो है यहाँ पे वॉलपेपर आपको लगा के दिखाया, जो कि देखने में सुंदर लग रहा है। कलर, वॉल के कलर की बात करें तो पर्पल कलर हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। और ये जो रूम का साइज है, उस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो चौड़ाई में 10 फुट है और लंबाई में 9.5 फुट हमने दिया हुआ है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने बेडरूम नंबर 2 की। वो बेडरूम नंबर 2 किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए जो बेडरूम नंबर 2 है वो हमारा मास्टर बेडरूम है। उसकी जो एंट्री हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से ही दे रखी है, जो कि 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है। और इस 3.5 फीट चौड़ी इस एंट्री के साथ ही अपने अपने हम मास्टर बेडरूम की तरफ एंटर करते हैं। यहाँ हमने डबल बेड का पलंग लगा के दिखाया है, इसके ठीक सामने टीवी का भी पॉइंट दिया हुआ है, और कॉर्नर में हमने 2 फुट की विंडो दे रखी है, जो कि हमारे ओपन टू स्काई एरिया में ओपन हो रही है। फ्लोर पे हमने जो है 2x2 की टाइल्स का यूज किया हुआ है, और वॉल पे हमने लाइट ग्रीन कलर हमने यूज किया हुआ है, जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। अगर इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो इस रूम का जो चौड़ाई है वो 9.5 फुट है और लंबाई हमने 11.5 फुट दी हुई है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा बेडरूम नंबर 3 है, जो हमारा स्पेशली बच्चों के लिए रूम हमने इसमें डिजाइन किया हुआ है। वो बच्चों का रूम किस तरह से उसको भी देख लेते हैं। बच्चों के रूम की जो एंट्री है वो 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है, और एंट्री के साथ ही हम अपने बच्चों वाले रूम में एंटर करते हैं। यहाँ हमने पूरी तरह से बच्चों की तरह ही डिजाइन किया हुआ है। यहाँ 2x2 की हमने टाइल्स यूज की हुई हैं और 2 पलंग लगा के दिखाएं, जिससे कि आप 2 बॉयज हैं या एक गर्ल्स एक बॉयज है, तो दोनों अपने अपने पलंग पे आराम से रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ हमने आपको एक स्टडी टेबल भी दे रखी है, जिसमें हम कंप्यूटर लगा के उसको बच्चों को एंजॉय करने के लिए, उनको गेम वगैरह खेलना है, उनको होमवर्क करना है, उनको कुछ और करना है, तो प्रॉपर तरीके से इस पर कर सकते हैं। पीछे हमने जो है वॉलपेपर यूज किया हुआ है, और स्पेशली बच्चों का जो गोल होता है आजकल, वो हमने यहाँ पे आपको लगा के दिखाया। बच्चे एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, कुछ और बनना चाहते हैं, तो आप अपना गोल यहाँ पे आप बच्चों को दिखा सकते हैं कि आपको ये बनना है, तो बच्चे उसी तरह से उसकी अपनी पढ़ाई को स्टडी करते रहेंगे। अगर इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 9.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है और 9.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा ओपन टू स्काई एरिया है, जिसको हम OTS बोलते हैं। वो किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए ये OTS जो है हमारा जो है, इसमें 2 हमने विंडो दे रखी है। एक विंडो हमारे बच्चों के रूम में खुलती है और एक विंडो हमारे जो है मास्टर बेडरूम की तरफ ओपन होती है। बच्चों के रूम में जो विंडो है वो भी हमारी 2.5 फीट चौड़ी विंडो है, और मास्टर बेडरूम की जो विंडो है हमारी 2 फुट चौड़ी विंडो है। यहाँ हमने आपको 3 फीट का डोर आपको लगा के दिखाया, जिससे कि आप पीछे कोई भी सामान रखना चाहें, स्टोर करना चाहें तो रख सकते हैं। कूलर, पंखा, एसी आप जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। ये ऊपर से खुला हुआ है, इसमें ऊपर से आप जाल डाल सकते हैं और जाल के बाद उसे प्रॉपर तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। इसके साइज की अगर हम बात करते हैं तो चौड़ाई में 9.5 फुट है और लंबाई में ये 2.5 फुट हमने आपको दिया हुआ है। इस मकान में स्पेशली ये चीज़ है कि आप प्रॉपर पूरा वेंटिलेशन हमें घर के बाहर से लेने की जरूरत नहीं, घर के अंदर ही पूरा वेंटिलेशन हमने इसमें डिजाइन करके आपको दिखाया है। अब बात करते हैं हम अपने ओवरऑल प्लान की। वो ओवरऑल प्लान देखने में कैसा लग रहा है उसको भी दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए ओवरऑल प्लानिंग हमने आपको स्टेप बाय स्टेप आपको लगा के बना के मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से पूरा स्टेप बाय स्टेप हमने पूरे मकान को देखते हुए हम यहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ मैं अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करने वाला था। जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो मात्र 10 लाख रुपए में ये पूरा मकान डिजाइन हो जाता है।
20 बाई 40 का 800 स्क्वायर फीट का मकान मात्र 10 लाख रुपए में आपको बन के तैयार होता है। इसमें फर्नीचर इंक्लूड नहीं रहेगा, फर्नीचर से इसमें कोई मैटर नहीं है। हमने फ्लोरिंग है, हमने कलर है, हमने बाकी सारी चीजें हमने जो है यूज की हुई हैं, वो हमारे जो है इसी डोर और विंडो है वो भी हमारे इस 10 लाख में हमारे कवर होती हैं। अब बात करते हैं अपनी ओवरऑल कॉस्ट की, हमने बात कर ली है। यहाँ बात करने वाले थे हम इसके 2D मैप की। तो 2D मैप अगर आपको लेना है, इसका 2D मैप लेना है या इससे संबंधित और भी जो भी आपके वीडियो मेरे यूट्यूब पे पड़े हैं, अगर उनके 2D मैप आप लेना चाहते हैं तो वो 2D मैप डाउनलोड करने के लिए मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ। यहाँ से मैं आपको लिंक दिखा रहा हूँ, इस लिंक पे जाएंगे तो वहाँ से वो आपको लिंक मिलेगी और वहाँ से आप नक्शे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको अपने डिमांड में कोई नक्शा चाहिए, आप कोई मैप बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में लिख के भेज सकते हैं, या फिर मैं जो वोटिंग लाइन ओपन करता हूँ उसमें भी आप अपने वोट कर सकते हैं, वहाँ भी मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपके लिए वो वीडियो बनाने की तैयार करने की कोशिश करूँगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।